दिस इज अ पास्ट लाइफ कनेक्शन। अगर आपकी एनर्जी देखा जाए तो ये पास्ट लाइफ के आपके ट्रू सोलमेट कनेक्शन में आ रहे हैं। डिवाइन मास्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन ऐसे एनर्जी आ रही है जहां पर ये दो बॉडी है लेकिन एक सोल है। ये आप ही के लिए बना है। कुछ तरीका के एक बिटरनेस आप दोनों के बीच में आ गया। देयर आर कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन यू टू, तो इसीलिए जो कॉन्फ्लिक्ट्स के वजह से यू बोथ एक्चुअली लिमिटेड योर सेल्फ, लाइक आप लोग अपने आप को लिमिट कर दियो, बात करना कम कर रहे हो, या दोनों एक दूसरे के बारे में सोच तो रहे हो, लॉन्गिंग कर रहे हो, क्रेव कर रहे हो, लेकिन आप लोग कमिटमेंट देने में डर रहे हो। हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। टुडेज वीडियो सब्जेक्ट इज, क्या वो आपके ऊपर नॉन इंटरेस्टेड है, आपके साथ नॉन इंटरेस्टेड है कंटिन्यू करने में, या जस्ट कंफ्यूज्ड है? क्या वो आपको लेके कंफ्यूज्ड है, इसीलिए वो रिलेशनशिप में कमिटमेंट नहीं दे पा रहा है या रिलेशनशिप को आगे नहीं बढ़ा पा रहे, या वो आपके लिए नॉन इंटरेस्टेड है, बिल्कुल आपको अवॉइड कर दे रहा है, आपके कोई थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस में है, या कोई भी रीजन की वजह से आपको पूरी तरीके से अवॉइड कर रहे हैं? सो दिस वीडियो इज इन हिंदी एंड इंग्लिश. The subject of this video is whether he or she is avoiding you, or they are actually knowingly they are avoiding you. They're avoiding you because of some third party's influence, or they actually confused regarding you, they are not able to take a decision for you. So this is the subject of this video will be in English and Hindi. There are two options. First option is crystal rose quartz heart, and the second option is ब्रेसलेट। ये एक पिका कार्ड रीडिंग है, दोनों ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन को आपको चॉइस करना है। जो भी ऑप्शन आप चॉइस कर रहे हो वही है आज के आपके पिका कार्ड रीडिंग। दिस इज अ पिका कार्ड रीडिंग। यू हैव टू ऑप्शंस ओवर हियर जो आपके ऑन स्क्रीन आ रहे हैं। इसमें से एक ऑप्शन को चॉइस करना है। जो भी ऑप्शन आप चॉइस कर रहे हो, वट एवर द ऑप्शन यू आर टेकिंग और सिलेक्टिंग, दैट इज योर टूडेज पिका कार्ड रीडिंग। दिस इज अ टाइमलेस वीडियो। इसके मतलब है आफ्टर 10 years ऑल्सो आप देख सकते हो। ये वीडियो आप देखोगे तो आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है 20 years भी। यू कैन वॉच दिस वीडियो आफ्टर 20 years, 30 years, 40 years, डजेंट मैटर। दिस इज अ टाइमलेस वीडियो। और आपके सामने में है दो ऑप्शन, दो ऑप्शन को अच्छे से देखो और एक ऑप्शन को उसमें से सिलेक्ट करो। गाइस, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग रिलेशनशिप में अब भी ऐसे सिचुएशन में खड़े हैं जहां पर उसके पार्टनर उनको कंफ्यूजन में रखा हुआ है, वो कमिटमेंट नहीं दे रहा है या कंफ्यूज्ड है, कभी आना जाना कर रहे हैं, कभी रहते हैं, कभी नहीं रहते, कभी कंफ्यूज रहते हैं, कभी खत्म कर देते हैं, कभी या फिर से शुरू करते हैं। उन लोगों के लिए ये रीडिंग है। वो ये रीडिंग उन लोगों के लिए भी है जो लोग एक्चुअली रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस में जा रहे हैं, आपके पार्टनर, या आपको लग रहा है कोई थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट है, या आपको ऐसे लगता है कि वो कोई और इन्फ्लुएंस में है, या कोई रीजन के वजह से आप में इंटरेस्टेड नहीं है। उन लोगों के लिए ये वीडियो है। दिस वीडियो इज फॉर दोज who are who is going through some kind of troublesome situation in relationship, and they don't want to know that is if your partner is interested in you, or they are not interested in you, or they have done something for you, like they don't want to stay with you, or they are confused about you. So for them this reading is accurate for them, okay, to know their situation in details. मैं जनरल रीडिंग आर ऑल्सो क्वाइट एक्यूरेट। जनरल रीडिंग जो मैं करती हूँ एक्यूरेटसी के साथ करती हूँ। ज्यादातर टाइम जो लोग जनरल रीडिंग देखते हैं वो लोग भी बोलते हैं कि आपके जनरल रीडिंग बिल्कुल पर्सनल रीडिंग जैसा था।
अब जो है आप ये वीडियो किसी भी टाइम ज़ोन के लोगों के लिए है, वेदर यू आर इन इंडिया, यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ कहीं भी आप हो, आपके लिए रीडिंग है। ये रीडिंग जो है ये किसी भी जो किसी भी तरीका के लोगों के लिए, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, टू स्पिरिट जेंडर, न्यूट्रल जेंडर सबके लिए है। और ये वीडियो है मैरिड, अनमैरिड दोनों लोगों के लिए। हो सकता है आप मैरिड हो और जानना चाहते हो आपकी स्पाउस आपके ऊपर इंटरेस्टेड है भी कि नहीं, या हो सकता है आप अनमैरिड हो और आप जानना चाह रहे हो कि आपके पार्टनर जो है या आपके लवर जो है वो आप में इंटरेस्टेड है कि नहीं। तो दोनों ऑप्शन आपने होपफुली चॉइस कर लिया है। पाइल वन, पाइल टू। पाइल वन में आ रहे क्रिस्टल के हार्ट, पाइल टू में आ रहे रोज क्वार्ट्ज के ब्रेसलेट। ये रोज क्वार्ट्ज के ब्रेसलेट आपके हो सकते हैं। आप अगर इस ब्रेसलेट में मैं एनर्जी डाल के अच्छे से हीलिंग डाल के आपको भेजती हूँ, आप उसके लिए मुझे पर्सनली मैसेज करो। ये एक मिराकुलस ब्रेसलेट है रिलेशनशिप के लिए। और ये एक हार्ट है, जो हार्ट क्रिस्टल के हार्ट है। इसमें मैं डबल हार्ट आप लोगों को देती हूँ, ऐसे कई लोगों को मैंने डबल हार्ट दिया है। और डबल हार्ट के बाद ये लोगों को रिलेशनशिप में काफी ज्यादा फर्क पड़ा है। तो आप क्रिस्टल के डबल हार्ट या ब्रेसलेट ले सकते हो। आई गिव ऑल द क्रिस्टल हीलिंग एनर्जी इन दिस एंड आपको ये ब्रेसलेट बना के देती हूँ। तो पहले शुरू करेंगे रीडिंग। जिन्होंने चॉइस करा था क्रिस्टल के हार्ट, उनके देखेंगे कि एक्चुअली क्या है, मतलब ट्रूथ क्या है। आपके पार्टनर आप में इंटरेस्टेड है, नॉन इंटरेस्टेड है, कंफ्यूज है आपको लेके, या रिलेशनशिप में कमिटमेंट देना नहीं चाहते क्योंकि कोई थर्ड पर्सन है। देखते हैं क्या है। आपके एनर्जी के बारे में मैं बोलूंगी, हमेशा आप सेल्फ क्रिटिकल रहते हो। सेल्फ क्रिटिकल मतलब कभी भी कोई भी सिचुएशन क्रिटिकल होते हैं आपके लिए, और आप बहुत ज्यादा घबरा जाते हो, जल्दी ही घबरा जाते हो। मेथोडोलॉजिकल वे में चलना चाहते हो। मेथोडोलॉजिकल वे मतलब जो है कि आप हमेशा सोच के चलते हो, कुछ ना कुछ प्लान करते हो। आप लोगों के एनर्जी हो सकते कि वर्गो, आप लोग वर्गो हो सकते हो या जेमिनाई हो सकते हो। ठीक है, वर्गो जेमिनाई की एनर्जी आपके काफी स्ट्रांग है। आप में से कुछ लोगों के जो एनर्जी है वो है टॉरस, टॉरस के एनर्जी। एंड देन स्पाइसिस के एनर्जी, टॉरस, स्पाइसिस एंड डेफिनेटली सेजिटेरियस की एनर्जी। टॉरस, स्पाइसिस, सेजिटेरियस एंड वर्गो, इनमें से आपके हो सकते हैं। आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं UNRH, UNRHUTSODE। इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम मैच होंगे। इधर तो आपके जोडियक साइन मैच हो सकते हैं, या आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम मैच हो सकते हैं। और जो है आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ वो मैं बता दूंगी। मोस्ट प्रोबेबली आपके डेट ऑफ बर्थ है 1, 10, 19 एंड 28, 8, 26 एंड 17। जो मुझे स्पिरिट गाइडेंस दे रहे हैं उससे मैं बोल रही हूँ 6, 24 एंड 15, 2, 20, 11 एंड 29 एंड 4, 22, 31 एंड 13। घर में रहना आप लोगों को पसंद है। आप में से कई लोग घर में रेस्ट लेना, सोना ज्यादा पसंद करते हो घूमने से ज्यादा। एंड क्लीनलीनेस के आपके एक अजीब सा एक रोग है, मतलब आपकी बीमारी है, आप क्लीन हमेशा रहना चाहते हो। आप सोचते हो कि क्लीन रहना मतलब सबसे ज्यादा जरूरत है। आप हाइजीनिक वो बहुत ज्यादा हाइजीन में आपके कंसंट्रेशन फोकस रहते हैं। बहुत शाई हो, शाई मतलब इंट्रोवर्ट पर्सन हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मतलब अवॉइड करके चलने में आप बिलीव रखते हो। आप काफी ज्यादा इंट्रोवर्ट पर्सन हो, बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट हो। आपको आपके शाइनेस आपके बहुत है, आप बहुत शाई पर्सन हो। एंड मैं देख रही हूँ कि आप आपको फिजिकल एक्टिविटी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। इधर तो आप फिजिकल एक्टिविटी में रहते हो, या आपके फिजिकल एक्टिविटी में इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है। तो ये जो मैं कार्ड्स दिखा रही हूँ, एक तो आ रही है कि आप दोनों का एक प्योर सोल कनेक्शन है और यहाँ पर कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व नहीं है। नो थर्ड पर्सन इज इन्वॉल्व इन दिस रिलेशनशिप। आपके पार्टनर आपको पसंद करते हैं, चाहते हैं, लेकिन एक क्रॉस रोड में है।
मतलब कंफ्यूज है आपको लेके। कंफ्यूज क्यों है? क्योंकि इस पर्सन के फाइनेंशियल कंडीशंस, चाहे आपको कुछ भी पता हो कि आपको लगे कि इसके फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत अच्छा है, ये है, ऐसे नहीं है। आपके पार्टनर के फाइनेंशियल कंडीशंस कुछ ठीक नहीं है। ठीक है, आपके पार्टनर के फाइनेंशियल कंडीशंस ठीक नहीं है। आपके पार्टनर जो है, ज्यादातर जो है आप दोनों के बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट होता है। ये कार्ड्स देखो तो आपको समझ में आएंगे कि आपके आपके आप दोनों के बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होता है, बहुत जल्दी क्रिएट हो जाता है। एंड फाइनेंशियल जो है, फाइनेंशियल इश्यूज बहुत ज्यादा है, जिसे लेके आपके पार्टनर आपको लेके सोचते हैं, डिसीजन नहीं ले पाता है। एंड जो है कई कई बार जो है गुस्सा करने की आदत आपके पार्टनर के, आपके लवर के, आपके कंपेनियन, आपके स्पाउस के, गुस्सा करने की आदत बहुत ज्यादा है। शायद अचानक ही गुस्सा हो जाते हैं कि बातें करते करते, क्या अरे तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो, तुम मेरे बात क्यों नहीं समझ रहे हो, गुस्सा कर जाना, कुछ ना कुछ बोलना, चिल्ला देना, इस तरीका के सिचुएशन होता है। एंड मैं देख रही हूँ कि आगे में आप दोनों के मैरिज हो सकते हैं। मैरिज पॉसिबल है, मैरिज पॉसिबिलिटीज है, बिल्कुल मैरिज के कार्ड भी आया है। एंड फाइनल डेस्टिनेशन में आपके सोल कनेक्शन भी आ रहे हैं, मतलब आपके ट्रू सोलमेट कनेक्शन है। और आपके आप दोनों के मैरिज हो सकते हैं, और आप दोनों के फाइनल डेस्टिनेशन मैरिज है। एंड आप दोनों की शादी होना चाहिए, मतलब 70% चांसेस है कि अगर आप अच्छे तरीके से अपनी रिलेशनशिप को हील करोगे तो आप दोनों के मैरिज हो जाएंगे। यहाँ पर क्या है कि एक क्रॉस रोड में है। क्रॉस रोड में क्या है कि इस पर्सन के काफी सारे लिमिटेशन, बाउंडेशन है, फाइनेंशियल क्राइसिस काफी ज्यादा है, काफी सारे फैमिली के प्रॉब्लम है, और आपके साथ भी लड़ाई झगड़ा होते रहते हैं, तो उस चीजों को लेके कंफ्यूज रहते हैं कि यहाँ पर सारी चीजें ठीक नहीं हो रहा है। तो एक छोटा सा ट्रैवल जो सोल्यूशन है ना, एक छोटा सा ट्रैवल, एक छोटा सा वेकेशन अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ लोगे, तो मैं देख रही हूँ कि आप लोगों के रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो सकते हैं, बहुत ही अच्छा हो जाएंगे। थोड़ा जेलस टाइप के पर्सन है आपके पार्टनर, थोड़ा जेलसी करते हैं। इस वक्त में आप येलो ब्लू, नेवी ब्लू या येलो कलर के ड्रेस, शर्ट, टी शर्ट, या ऑरेंज कलर के, इस कलर के शर्ट, टी शर्ट, ड्रेस, टॉप ऐसे कुछ पहने हो। रेड या मरून में भी कुछ पहन सकते हो, या ब्लैक में कुछ पहन सकते हो। तो ये है आपके अटैर्स के कलर, रेड, मरून, ब्लैक, इसके साथ रिलेटेड, या ऑरेंज, येलो कॉम्बिनेशन में, या स्काई ब्लू के कॉम्बिनेशन में कुछ पहने हो, अटायर कुछ पहने हो। एक छोटा सा ट्रैवल करने के लिए आपको बोला जा रहा है कि अगर आप एक छोटा सा ट्रैवल करोगे तो आपके जो रिलेशनशिप है काफी ज्यादा क्लैरिटी उसे मिलेंगे, और आप लोग एक हो सकते हो। हालांकि आपके मैरिज पॉसिबिलिटीज है, तो देखते हैं कि कब तक ये मैरिज पॉसिबिलिटीज है। उसके बाद आपके कार्ड्स लेंगे। एक 1 ईयर के कार्ड्स आ रहे हैं, जैसे कि आने वाले टाइम में अगस्त, जुलाई अगस्त के टाइम रहेगा जिस टाइम में आपको कमिटमेंट मिल सकता है। लेकिन उसके बाद, आने वाले जुलाई अगस्त के बाद, आपके मैरिज का जो टाइम हो रही है उसके आफ्टर ऑलमोस्ट 8 to 9 मंथ्स के बाद आपकी शादी के चांसेस है। आने वाले टाइम में, जुलाई अगस्त के टाइम में, आपको इस पर्सन से 100% कमिटमेंट मिल सकते हैं। कुछ नेम्स मेरे सामने आ रहे हैं, जैसे ओलिवर, ओलिवर करके कोई आ रहे हैं, कोनिका या कल्पना, कोनिका एंड कल्पना, ये दोनों नेम मेरे सामने आ रहे हैं। जावेरिया आ रही है, और जावेरिया के साथ आ रही है कि जावेरिया आ रही है, कोनिका, कल्पना, मनोज। ये जो नेम्स हैं मेरे सामने बार बार आ रहे हैं, मनोज, कोनिका, कल्पना, जावेरिया, राबिया, ये जो नाम है, ये सारे नेम्स मेरे सामने आ रही है। फिर कुछ आ रही है कि नैन्सी, उसके बाद कुछ नेम आ रहे हैं, निधि। इस तरीका के नेम्स मेरे कान में कोई बोल रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग मुझे आराध्या या आराधा या आराधना, ऐसे कुछ नेम आ रही है। ये आराधना से शुरू होंगे, आराध्या हो सकते हैं, आराधना हो सकते हैं, या ऐसे कुछ नेम्स हो सकते हैं। इस तरीका के नेम आ रहे हैं, मेरे कानों में कोई बोल रहे हैं। बिपाशा या विदिशा, बिपाशा या विदिशा, ऐसे कुछ नेम आ रही है। तो मुझे बताना कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, क्योंकि ये सारे नेम्स मेरे सामने आ रही है। तो जरूर मुझे बताना मैं किसके, श्रुति,
एक श्रुति नाम नेम आ रही है, तो आप मुझे जरूर बताना कि मैं किसके साथ किसके बारे में बात कर रही हूँ, क्या आप लोगों के बारे में बात कर रही हूँ, तो मुझे बताना। तो यही है आपके रीडिंग। हाल फिलहाल में मैं देख रही हूँ आप अपने पार्टनर में से किसी कोई आप में से कुछ लोग जो है आपके पार्टनर को पैसा भी उधारी दिए हो। दूसरी बात है कि आप लोग गिफ्ट एक्सचेंज करते हो, तो कुछ दिन पहले मैं देख रही हूँ कि आपने गिफ्ट के तौर पे इसे पिंक कलर के कुछ चीजें दिया है। वो पिंक टॉय टेडी बेयर भी हो सकते हैं, फ्लावर भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। पिंक कलर की शर्ट भी हो सकते हैं, तो या टी शर्ट हो सकते हैं या टॉप हो सकते हैं। जो भी है आपने पिंक कलर के कुछ दिया है। आपको एक फोर व्हीलर, बहुत ही लग्जरी फोर व्हीलर लेने की मन है, शायद आप कुछ दिनों में लेने वाले हो, इस तरीका से मेरे पास मैसेज आ रहा है। क्लियर माइंड नहीं हो उसे लेके, लेकिन आप ले सकते हो। थोड़ा सा जेलेसी के प्रॉब्लम आपका भी है, आप अपने पार्टनर को अगर किसी और के साथ बात करते हुए देखते हो तो आपको प्रॉब्लम हो जाता है, वो अगर आपको किसी के और के साथ बात करते हुए देखता है तो उसको भी प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो यही है आज के आपकी रीडिंग। होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा है। एक एडवाइस कार्ड दूंगी, एडवाइस कार्ड जरूरी है। देखते हैं कि यूनिवर्स इस रिलेशनशिप को लेके आपको कुछ बताना चाह रहे हैं कि नहीं चाह रहे हैं। यूनिवर्स क्या बताते हैं आपके इस रिलेशनशिप के बारे में। एनर्जी हार्मोनाइज करिए, एनर्जी हार्मोनाइजेशन के वीडियो मेरे चैनल में है, तो एनर्जी हार्मोनाइज करना सीखिए, एनर्जी हार्मोनाइज करिए। देखो यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपके जो रिलेशन है वो आगे बढ़ेगा, बट थोड़ा बहुत प्रॉब्लम या चैलेंजेस अब भी है। वो चैलेंजेस के बाद ही आपके रिलेशनशिप एक कॉन्क्रीट सिचुएशन में पहुंच सकते हैं। अब उनके लिए रीडिंग करते हैं जो लोग they don't understand Hindi, for them in English. Okay, so let me separate these cards first. Let me tell you the situation. Your partner is confused. They are not in third party influence, or they are not, it's not like that they are not at all interested in you. They have interest in you, however they are confused. They are confused, they are in crossroad, they are thinking whether to do this or whether to do that. That is their actual current situation. They're thinking that whether to take a decision towards you or whether to leave you, because there are issues between you two. Sometimes you are getting into the conflicts which they don't want, or you are thinking something and saying something and they don't like it. So there are mind conflicts and there are other way conflicts also. Like you are saying something, they are understanding something else. So sometimes they feel that you are the one faking the love, or you think they are the one faking the love, whereas you both are interested in each other and no one is faking this love, because this is a soul connection. Okay, you two have a great soul connection between each other, and the end result is marriage. So be happy guys, because if you are unmarried, then you are getting married to this person. If you are already married, then you will be able to stay with this person forever. Okay, the final destination is your soul connection, soul union. Everything is about that. The major problem of this relationship is financial problem. Your partner needs financial help, and I am seeing that sometimes you also, some of you guys, not everyone, help them personally and financially. Okay, and your partner has no control over their anger. They do have anger issues, and this relationship needs a proper counseling, proper guidance, and proper healing. Once you will have that kind of healing energy, and you will have that kind of um, stuffs in you, like once you have that kind of energy with you, that kind of healing energy with you, this relationship will become the best relationship
forever in your life and their life. So you both will be so happy, so contented with this relationship. There is no crafty things, there is no other blah 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 in this. You both are honest to each other, you have a soul connection, you both love each other, but there are still confusion because of the internal conflicts. Whenever you are talking to them, there are some kind of stress, financial issues, and many other family matters or any other issues is actually throwing off your marriage. Or if you are trying to get married to this person, throwing off, actually throwing off their, it is getting worse, your situation, your relationship is getting worse. But this relationship is destined to um, destined for you both. Okay, so this relationship is actually will reach to a certain level where you both will end up getting married to each other, and you will be happy because you both have a soul connection, you are soulmate, past life true soulmate connection. So that is all about this energy. And the timings which they are showing for your marriage or your they will give commitment is June, July, and August. June, July, and August are these timings are quite um, suitable for you or favorable for you to get married to this person, okay, or getting commitment from this person. You have a suggestion card. This suggestion card says that you need to go for a short travel, some picnic, or maybe some small journey or short journey, and retreat yourself with this person, or maybe some amusement park. Or I am seeing that some you guys met in some amusement park for the very first time, or you both met in some short journey or during traveling, or you met in a park or some kind of nature explore. When you were exploring nature that particular time, you both met with each other. So you need to go for a thrilling, a short journey or a long journey, or means you have to short travel or long travel, or you both need to do a picnic, a retreat yourself, and that would actually resolve all your issues. So that is all about your in reading. Now we will talk about energy. Your date of birth would be 4 22 31 and 13, 2 20 11 and 29, 624 and 15, 110, 19 and 28, and 725 and 16. These are your date of birth. Your zodiac sign could be Virgo, Taurus, Sagittarius, Pisces, and Virgo, Taurus, Sagittarius, Pisces, and Gemini. That could be your zodiac sign. It's according to Western astrology. That means according to your birth date. So this is all about your reading. Hopefully you liked my reading. If you liked my reading, please do subscribe my channel, like my video, and write below to my video. Comments करें क्योंकि मैं comments पढ़ती हूँ, हर comments को मैं पढ़ती हूँ, और details में comments करें. अगर आप details में comments करते हो और लगातार करते हो और 3 महीना तक आप रेगुलर डिटेल्स में कमेंट सेक्शन में लिखते रहते हो, तो आप लोगों को मैं 2 क्वेश्चंस के पर्सनल रीडिंग फ्री दूंगी. लेकिन वो आपको 3 मंथ्स तक लगातार हर वीडियो के नीचे में चैनल में डिटेल्स में कमेंट्स करना है. इस वीडियो को कैसे मैं ले रहा हूँ, कैसे ये मेरे साथ रेजोनेट किया है, और किस तरीका से मेरी सिचुएशन के साथ रेजोनेट कर रहा है, उसको आपको इन डिटेल्स में लिखना है और वीडियो के नीचे में कमेंट्स करना है. आई बिलीव एंड रिसीव दिस एनर्जी के साथ साथ ये भी आपको लिखना है. आप जिन्होंने चॉइस करा था ब्रेसलेट, ये ब्रेसलेट जिन्होंने चॉइस करा था उनकी रीडिंग करेंगे. जिन्होंने ब्रेसलेट चॉइस करा था उनके रीडिंग करेंगे और देखेंगे कि एक्चुअली आपके पार्टनर कंफ्यूज है आपको लेके, इसीलिए डिसीजन ले नहीं ले पा रहे हैं. कोई कंफ्यूजन का क्या मैटर है, या आपके पार्टनर डिसीजन आपके लिए लेना ही नहीं चाहते हैं, इंटरेस्टेड ही नहीं है, कोई थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में है या थर्ड पर्सन के इन्फ्लुएंस में है.
डेफिनेटली आपके पार्टनर आपके एक डिवाइन सोलमेट है, अ ट्रू सोलमेट और अ हायर सेल्फ कनेक्शन। बट बहुत वेट करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पार्टनर जो है, आप लोग डिवाइन मास्कुलिन डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी आ रहे हैं। आप लोगों के पार्टनर के लाइफ में कमिटमेंट तो आपको देंगे, देखो कमिटमेंट के कार्ड्स आ गए। कमिटमेंट तो आपको देंगे, लेकिन आपके पार्टनर जो है, या आपके लवर है या आपके स्पाउस है, अगर आपको स्पाउस है तो कमिटमेंट तो आपको मिल चुके हैं, शादी भी हो चुके हैं, लेकिन डेफिनेटली वो जो शादी है उसमें कुछ ट्रबलसम सिचुएशन चल रहे हैं, वो भी ठीक हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट है, यस, यहाँ पर है थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट। और वो धीरे धीरे खत्म होंगे, जल्दी नहीं खत्म होंगे। आप इस पर्सन को चेस कर रहे हो, ये डिवाइन मस्कुलाइन है, और आप हो डिवाइन फेमिनाइन। जो भी मेरे व्यूअर्स है, चाहे आप लड़का हो लड़की हो, आपके पास डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी और इनके पास डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी है। डिवाइन मस्कुलाइन डिवाइन फेमिनाइन के बारे में डिटेल्स में बताएंगे, लेकिन गाइस मैं बताना चाहती हूँ, मैं पर्सनली हर किसी के कमेंट्स पढ़ती हूँ, देखती हूँ, उन लोगों के स्पेशली पढ़ती हूँ जो लोग उनके सिचुएशन के बारे में बता रहे हैं। तो अगर आप मुझे यहाँ पर लगातार अपने सिचुएशन के बारे में बताते हो, किस तरीके से मेरी रीडिंग आप लोगों को हेल्प कर रहा है लाइफ में, ऐसे कुछ बताते हो, तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताते हो, तो मैं आपको आफ्टर 3 मंथ्स लगातार आपको लिखना है, हर चैनल के वीडियो के नीचे में लिखना है, कम्युनिटी टैब का अगर पोस्ट कर रही हूँ उसमें लिखना है। अगर आप लगातार ऐसे करते हो तो आपको मैं पर्सनल रीडिंग दूंगी 2 क्वेश्चंस के, वो बिल्कुल फ्री रहेंगे। अगर 2 के जगह पे आपको एक क्वेश्चन ऐड भी करना है तो कर दूंगी। 3 मंथ्स के बाद 2 या 3 लोगों को उनमें से मैं चॉइस करके करूंगी। जैसे 1-2 मंथ्स हो जाते हैं, जो लोग लिख रहे हैं मैं उनके नाम लिख के रखूंगी एक जगह पे, और मैं देखूंगी कि जो रेगुलर बेसिस में इन डिटेल्स में लिख रहे हैं उनमें से 2 लोगों को उठा के मैं ये पर्सनल रीडिंग सेशन दे दूंगी फ्री में। लेकिन उन्हीं को दूंगी जो रेगुलर बेसिस में मेरी वीडियो में कमेंट सेक्शन में लिखते जाते हैं। एंड आई बिलीव रिसीव दिस एनर्जी करके मत लिखना ना भूले। आप देखो, ये डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मस्कुलाइन, आप हो डिवाइन फेमिनाइन, ये लड़का या लड़की है डिवाइन मस्कुलाइन। आपके जो पार्टनर है, आपके जो जो पार्टनर है वो है आपके लेडी या बॉय जो भी है, आपके डिवाइन मस्कुलाइन। तो आपकी एनर्जी डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ट्विन फ्लेम जो जर्नी होता है, वहां पर 2 लोग पैदा होते हैं एक ही सोल लेके, लेकिन दोनों एक दूसरे के लिए बने रहते हैं, लेकिन दोनों काफी सारे कार्मिक इश्यूज, काफी सारे बंधन, काफी बाधाएं से गुजरते हैं, और धीरे धीरे करके उनके रिलेशनशिप ठीक होता है। जितना वो स्पिरिचुअली ग्रोथ करते हैं तो उस तरीके से रिलेशनशिप ग्रो करते हैं। और जब ग्रो करते करते एक ऐसे सिचुएशन में पहुंचते हैं कि दोनों ही एक दूसरे के साथ हो जाते हैं। यही ट्विन फ्लेम जर्नी है, लेकिन इनके बाधाएं बहुत होते हैं। कई सारे ट्विन फ्लेम इस बाधा को नहीं ओवरकम कर पाए और अलग भी हो गया, तो ये एक खतरनाक जर्नी भी है, और एक बहुत ही ज्यादा प्योर कनेक्शन भी है। एक खतरनाक जर्नी भी है और बहुत ज्यादा प्योर कनेक्शन है। तो समहाउ आप दोनों जो है ट्विन फ्लेम ट्विन सोल कनेक्शन में हो। ट्विन फ्लेम ट्विन सोल कनेक्शन मतलब आप दोनों एक दूसरे के ट्विन फ्लेम हो। आप दोनों के जो बॉडी दोनों दो है, लेकिन आप लोग के आत्मा और शरीर, जो आत्मा जो है वो एक है, शरीर अलग आत्मा एक। अब क्या है कि यहाँ पर रिलेशनशिप में बिटरनेस, हेटफुलनेस बहुत ज्यादा हो गया है। इधर आपके स्पाउस हो या आपके लवर हो, उनके साथ आपके हेटफुलनेस बहुत ज्यादा हो गया है। एंड कई सारे बाउंड्रीज इसने भी खींच दिया है, आपने भी उसके ऊपर कई सारे बाउंड्रीज खींच दिए हो। नहीं ये नहीं हो सकता, नहीं वो नहीं हो सकता, फलाना नहीं होगा, धमकाना नहीं होगा, इस तरीके से। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आप बार बार इसे चेस करते जाते हो। ये इंसान इतना ज्यादा अवेयर नहीं है, इसके अवेयरनेस कम है। आपके डीप स्पिरिचुअल नॉलेज है, आप धीरे धीरे स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हो, लेकिन ये पर्सन ग्रो नहीं कर पा रहे। तो इट विल टेक सम टाइम, कुछ टाइम इसमें लगेगा, लेकिन फाइनल जो रिजल्ट है वो कमिटमेंट है। तो इसके मतलब है जो भी थर्ड पर्सन के इन्वॉल्वमेंट है, आपके पार्टनर पूरी तरीके से आपके ऊपर डिसइंटरेस्टेड नहीं है, आपके ऊपर नॉट इंटरेस्टेड हो गए ऐसे नहीं है। आपके पास आपके ऊपर इंटरेस्ट अभी भी है, आपको आज भी चाहते हैं। कुछ बिटरनेस था, कुछ हर्टफुल सिचुएशन था, जो हॉट एंड कोल्ड चलते चलते
आपके पार्टनर के पास कुछ और चॉइसेस आए, और जब वो चॉइसेस आए तो उसने उसे ग्रैब करा, वो थर्ड पर्सन अब भी इन्वॉल्व है उसके साथ, आप नहीं हो, लेकिन धीरे धीरे करके आप उसके लाइफ में आ जाओगे, क्योंकि वो आपके बारे में सोचता है, क्रेव करते हैं, कभी कभी सोचते हैं, कभी क्रेव करते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस में है, तो इस टाइम में सोचने से भी वो जो थर्ड पार्टी है वो कुछ ना कुछ जब बोलते होंगे तो ये आपसे हट जाता है, लेकिन आगे में ये सिचुएशन ठीक होंगे, तो देख लेते हैं कि कब तक ये सिचुएशन ठीक हो सकते हैं और कब तक आपको इनसे कमिटमेंट मिल सकता है, कब तक ये सिचुएशन ठीक होगी और कब तक कमिटमेंट मिलेगा आपको। आने वाले टाइम में मिलेंगे। आपको कुछ जैसे बोला जा रहा है कि हीलिंग वगैरह करो, इस तरीके से कुछ ना कुछ रेमेडी करो, या कोई भी रेमेडी करोगे तो आने वाले टाइम में नवंबर दिसंबर की एक टाइम आ रही है, और उसके आगे के जो मार्च अप्रैल, नॉट आने वाले मार्च अप्रैल, उसके आगे के मार्च अप्रैल में आपको मिलेंगे कमिटमेंट इस पर्सन से। अभी तक कमिटमेंट की बात हो रहा है, मैरिज के कोई कार्ड्स नहीं आ रहे। आप लोग डिवाइन सोलमेट, डिवाइन मास्कुलाइन, डिवाइन फेमिनाइन के एनर्जी से चल रहे हो। ये है आपके रीडिंग। अब जो है, अब मैं आपके लिए एक सजेशन कार्ड लूंगी, एक एडवाइस कार्ड लूंगी और देखूंगी कि एक्चुअल में आपके एडवाइस कार्ड है क्या, आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। आप लोग के एनर्जी के बारे में बात करूंगी। आप लोग ब्यूटीफुल हो, बहुत चार्मिंग पर्सनालिटी है, ज्यादातर लोगों का ब्यूटीफुल हो। पोएट्री या सिंगिंग में आपके बहुत ज्यादा नेचर नैक है। आप लोग पोएट्री या सिंगिंग करना पसंद करते हो, आर्टिस्ट हो, क्रिएटिव पर्सन हो, कुछ भी तरीके से क्रिएटिव पर्सन हो, इधर फैशन डिजाइनर होंगे, ज्वेलरी डिजाइनर होंगे, या कुछ भी इस तरीके से है। एंड आप लोग जो है, आप प्लीजिंग पर्सनालिटी में चलते हो, क्रिएटिविटी आपके अंदर ठूस ठूस के है, बैलेंस बनाना चाहते हो, हमेशा बैलेंस बना के चलते हो दो लोगों के बीच में, अच्छे से वाइज डिसीजन लेना चाहते हो, एक गुड पर्सन हो, एक बहुत ही वाइज गुड अच्छे पर्सन में से हो, ट्रूथफुल हो, हमेशा आपको सच चाहिए, आप झूठ वाले चीजों में पसंद नहीं करते हो, या झूठा बातों पे बिलीव नहीं करते हो। पास्ट लाइफ कनेक्शन, somewhere with heavy influence from a past life is with you। आपका ये कनेक्शन पास्ट लाइफ के ट्रू सोलमेट कनेक्शन है। इस कनेक्शन को आप एक्सप्लोर करें, आपके मैंने अब भी बोला डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मस्कुलाइन के एनर्जी, इसको ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर करें। ये रिलेशनशिप आप ही के लिए है, कमिटमेंट आपके जरूर मिलेंगे। और जहां तक मैरिज की बात है, इस कार्ड के बाद मैं कमिटमेंट के साथ बोलूंगी मैरिज भी आपके होंगे। टाइम क्या है, अक्टूबर नवंबर, और उसके आगे में मार्च अप्रैल, ये टाइम है जिस टाइम में आपको कमिटमेंट साथ देने वाला कनेक्शन आ रही है, साथ देने वाला टाइम आ रही है, जो बहुत ही एक अच्छी बात है। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस फॉर दैट। आपके एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे। आपकी एनर्जी है 2, 20, 11 एंड 29, 3, 30, 21 एंड 12, 9, 18 एंड 27, 7, 25 एंड 16, 5, 23 एंड 14, इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ रहेंगे। आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम SMYJIMNLVBH, इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम रहेंगे। जैसे मानो सत्या, सत्या के एस या ए, ऐसे रहेंगे। आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम इनमें से होंगे, या डेट ऑफ बर्थ मैच करेंगे। जोडियक साइन के मामले में मुझे लग रहा है आप लोग स्कॉर्पियो हो सकते हो, ठीक है। जोडियक साइन में आप लोग स्कॉर्पियो हो सकते हो, स्कॉर्पियो होने की चांसेस बहुत ज्यादा है, लिब्रा होने की चांसेस बहुत ज्यादा है, और टॉरस, स्कॉर्पियो एंड लिब्रा, इनमें से आपके, क्योंकि वेनस की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो इनमें से आपके हो सकते हैं। डेफिनेटली आप बहुत करेजियस हो, बहुत ज्यादा करेजियस हो, हर चीजों में, किसी भी चीजों से आपको डर नहीं लगते हैं, और हमेशा कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहते हैं। आप जहां जाओगे वहां पर कॉन्फ्लिक्ट्स आपके पीछा करेगा ही करेगा, इस तरीका के हैं। आप लोगों को ऐसे है कि आप लोगों को अगर कोई चीज सिखाया जाएंगे तो आप बहुत जल्दी सीख लेते हो, इस तरीका के भी आपके एक एनर्जी आ रही है। तो यही है आपके रीडिंग। आप लोग चैनल में
कमेंट सेक्शन में डिटेल्स में लिखना ना भूलें। अगर आपको फ्री रीडिंग मिल रही है यहाँ से, पर्सनल फ्री रीडिंग आफ्टर 3 मंथ, उसमें खराबी क्या है? आप वीडियो देख रहे हो, 4-5 लाइन में, 3-4 लाइन में लिख देने में क्या प्रॉब्लम है? आप चैनल को सपोर्ट करो, चैनल आपको सपोर्ट कर रहा है, सिंपल है फंडा। और जरूर आई बिलीव एंड रिसीव दिस एनर्जी करके लिखें। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इतना लिखना ना भूलें, ताकि आप ये एनर्जी को रिसीव कर पाए। वीडियो को लाइक करें, हाइप दीजिए। वीकली 3 हाइप दे सकते हो तो जितना हो सके हाइप देने की कोशिश करें। और मैं लाइव सेशन के बारे में बात करूंगी। लाइव सेशन में मैं कल दोनों चैनल में लाइव सेशन में हूँ। 888 टैरो रीडिंग बाय आर्या रॉय एंड 888 फ्यूचर रीडिंग। टाइमिंग्स वही 10:30, 11:30 इस दौरान रहेगा। आगे पीछे थोड़ा हो सकते हैं। आप लोग लाइव में आ सकते हो और मुझसे सजेशन कार्ड या एडवाइस कार्ड ले सकते हो। करियर के लिए, रिलेशनशिप के लिए आप ले सकते हो, हेल्थ के लिए, जैसे भी चाहो आप ले सकते हो। ठीक है। नाउ आई वुड टॉक टू those people, those who don't understand Hindi, for them in English. So this is your divine soulmate connection, divine true soulmate, twin flame, twin soul connection. Okay, so what is twin flame, twin soul connection? One soul, two body. This person is your divine masculine. This person, your partner, your soulmate, your companion, has a divine masculine energy, and you have a divine feminine energy. So divine masculine and divine feminine in this house. And now we are talking about actual connection. So these are the personalized true soulmate connection. You both have one soul and two bodies. So what is happening here? It is a waiting game. At this moment, you are waiting for them to come back, and it is going to happen one day for sure. They are craving for you. You are also missing them, desiring them. So both this person, you and them, both are craving for each other. However, I am seeing that the bitterness, whatever happened in past, whatever the things happen, it did not happen, like it was not a good experience for them, neither for you. So there were too much of bitterness going on between you guys. It's not a hatred, but yes, it is bitterness. And like here, who will ring the bell? So that is kind of situation over here. I think you are one person, you are very gullible, and they are a different type of person. They were like, they always were being very secretive. So that was the reason behind why you and them are like not in touch base now, or not in a relationship now, or the relationship falling apart. And this person has drawn a boundary, which you think that it should not be like that. It is not enough, you don't know them enough. However, you keep chasing them because somehow you love them, and they are aware of this. They know that they have too much of value in your life. So they are holding too much of value in your life, so of course they are going to be ignorant for you. If you we are talking about third person, yes, third person is involved in this relationship, whether it is their friend, whether a secret admirer, or whether a girlfriend boyfriend, but there is a third person involved in this situation. However, you both are made for each other and longing for each other. You both are craving for each other. So I really don't think this third person is going to stay in their life forever, or stay in their life for um in far future. This is kind of, near future, or for next 4 5 months, 6 months. And if we talk about the timings, within few days this third person will go away. And by month of October, November, or take it like October, November, or coming March, April, not this March, April, where coming March, April, you both will be together. Here is a card which says marriage and promises and fidelity. So this is definitely a card of commitment, marriage, and fidelity. And if I take your suggestion card, it says someone with heavy influence from a past life is with you. So this is a past life connection for sure. So this is a past life connection,
and there are marriage cards, so it is going to be, it will happen, it will happen eventually, because there are so many boundaries, so many conflicts going on, and the spiritual awakening is going on, your spiritual awakening is going on, and their toxicity is going away with your spiritual awareness and awakening. Okay, so you need to grow spiritually, you need to heal yourself. If you want to take help from any energy healer, take a help from energy healer, grow yourself, heal yourself, and be contented within yourself. Then only you can able to catch their energy. So now we will talk about your energy. Your energy, it could be 7, 25, and 16, maybe your date of birth. We are talking about 9, 18, and 27, 3:30, 21, and 12, 5:23 and 14, 2:20, 11, and 29. Either wise, your zodiac sign would be Libra, Scorpio, Taurus, Cancer, Libra, Scorpio, Taurus, Cancer. Okay, so that could be your zodiac sign. And zodiac sign according to Western astrology, means according to date of birth. Okay, you are one person who knows lots of technology, or who is interested in technology, so that is one thing. And you need to harmonize your energy. You are a poet, you are a creative person, maybe a music director, maybe a poet, maybe a cook, chef, or maybe someone who can do many things with the jewelry designer, fashion designer, something like that. You are a very creative person, video editor, a creative director, and you always find pleasure in beauty. So that means your partner is uh, your life partner. If you are married, your spouse, or if you are unmarried, um, your boyfriend, girlfriend, or your ex, the person you are thinking about, they are definitely they have charming personality. Okay, psychologically you are very strong, you are, you have lots of sexual desire within you, physical strength is very heavy, you are one person who is physically very strong, and your partner is also maybe physically strong and independent person. You always take an independent decision, never believe or never depend on anyone. So this is all about your energy, this is all about your reading. Hopefully you like my reading. So if you like my reading, please do give me high, like my video, write below to my video how this energy, how this reading matches with your energy, and I will be very happy. This is just a request. Thank you guys, have a blessed day, and God bless you.